स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एसपी शिवन में। तो आज मैं आपको आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियास ब्रदर्स लव का पार्ट 22 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने जो कि पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी जो देव होती है उसने जिन का रूम अलग कर दिया होता है, जिन जो कि अब इस मेंशन में ही रहेगी। आरएम का ऑर्डर होता है। आरएम जो कि जिन को अपनी वाइफ नहीं मानता है और वो उसे घूर कर देख रहा था। तभी जिन अपने मन में कहती है, घूर तो ऐसे रहा है जैसे मुझे खा जाएगा, और अपनी आंखों से ही मुझे डराने की कोशिश कर रहा है कि कहीं मैं बोल न दूं किसी से कि मैं इसकी वाइफ हूँ। हाँ, आरएम को पता चल चुका था कि जिन रूम के बाहर होकर उसकी बातें सुन रही थी। ऑफ कोर्स वो एक माफिया किंग है, तो उसे अच्छे से पता है तो कौन कैसे कब आता है कब जाता है। एक माफिया की वाइफ ही यही होती है कि उसे आगे पीछे सब जगह दिखता है। आरएम जो कि अपने रूम में होता है वो फ्रेश हो रहा था, और हम देखते हैं अदर साइड वहाँ ऑफिस में युंगी जो कि बैठा होता है, किसी का वेट कर रहा होता है। वहाँ पर एक फाइल पड़ी होती है, उसे देख रहा होता है। उसके फेस पे एक स्माइल होती है। जब उसे देख रहा होता है तभी कोई एंटर करता है उसकी केबिन में। ये कोई अन्य जिमिन होती है। जिमिन जब वहाँ एंटर करती है रूम में तभी युंगी तुरंत उठता है, उसे हक करता है और बहुत प्यार से उसे किस करने लगता है। तभी जिमिन कहती है, दूर हटो, क्या तुमने हमारे रिश्ते की बात की अपने भैया भाभी से? तभी युंगी कहता है कि बात तो नहीं की है, लेकिन मैं जल्दी कर लूँगा। अगर शेखे नहीं भी मानेगा तो भाभी को मना लूँगा, तो ज़रूर मान जाएगा। जिमिन कहती है ठीक है, तो वो भी उसे किस करने लगती है। ऐसे दोनों लोग एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार से। युंगी कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, तो तुम रेडी हो ना? तभी जिमिन कहती है, ऑफ कोर्स, तुमसे शादी करने के लिए मैं क्यों नहीं राजी होंगी। ऐसे ही दोनों अपना बैग लेकर जो कि डेट पर चले जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि जब युंगी अब्रॉड गया था तब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज थे और अब एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ये दोनों ही डेट पर गए होते हैं। यहाँ पर शिकी की नाक के नीचे सो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसे पता ना हो, लेकिन क्यों? तभी हम देखते हैं कि हमारी जो ते होती है वो घर में होती है और युंगी जो कि घर वापस आता है तो तुरंत अपने भाभी के पास जाता है, पूछता है कि भाभी तभी ते कहती है और ते से वो बड़े प्यार से कहता है कि आपको एक बात बतानी थी। तभी ये क्या आ जाता है, कहता है कि मेरी बीवी से दूर रहो और थोड़ी दूरी बना के रखो। वो एक मैरिड लड़की है और उसका उसे बार बार गले लगाना और किस करना बंद करो, क्योंकि युंगी ने उसके चिक्स पे किस किए थे। जेकी को इस तरीके से जलता हुआ देखकर युंगी कहता है कि भाई ये बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, आखिर कब तक अब इस तरीके से जेलस फील करेंगे मुझसे। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा प्यारा सा युंगी होता है वो अपना सैड फेस बना लेता है। तो उसे देखकर कहती है, आप क्यों इसे डांट रहे हैं? जेकी जो कि अपनी बीवी को देखता है जो उसका साथ नहीं दे रही थी, तो गुस्से से अपने भाई को देखता है। इसी तरीके से युंगी बहुत ज्यादा उससे गुस्से में कहता है कि भाई आप नहीं आते तो मुझे भाभी से कुछ बात करनी थी, लेकिन आप आ गए। शिकी गुस्से में कहता है, क्या बात करनी थी? ऐसी क्या तुमको बात करनी थी मेरी बीवी से जो अकेले करनी थी? तभी वो कहता है कि मैंने एक लड़की पसंद की है और आपको उसका रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा। जेकी जो शौक था और ठीक खुश, वो हैप्पी हो जाती है। कहती क्या सच में आपने मेरे लिए भाभी ढूंढी है? बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे बोलकर बहुत खुशी से युंगी गले लग जाती है। युंगी भी बहुत खुश होता है। शिकी जो कि उन दोनों को गुस्से से घूर रहा था, मतलब जब से ते आई है तब से इसके भाइयों का मन भर चुका है। कोई लड़की
पसंद कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई इससे डरता ही नहीं है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी भाभी उन्हें बचा लेगी। शिकी भी कुछ नहीं कहता, उसके फेस पे लिटिल स्माइल होती है जो वो छुपा लेता है। आखिर उसके जो भाई होते हैं अब अपने बचपने को खुलकर जी रहे थे, वो भी इस उम्र में। हमारा जीके जो कि कुछ नहीं बोलता है, अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। लूंगी सिर्फ गुस्से से बोल रहा था, कहता भाभी भाई बहुत जल कुकड़े हैं यहाँ पर। ते जो कि रूम में होती है, देखो उसे किस कर रहा था और पनिशमेंट भी कर रहा होता है क्योंकि वो इस तरीके से सबको किस कैसे दे सकती है अपनी चिक्स पर, चाहे उसका भले ही भाई हो। उससे कहता है बीबी तुम मेरी बेबी हो, ना कि उन लोगों की, उन लोगों से इतना अटैचमेंट मत करो। तभी ते कहती है कि आपने ही मुझे कहा था आपके इन छोटे बच्चों को संभालने के लिए, अब मैं संभाल रही तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आखिर बच्चे हैं, सब छोटे हैं आपसे, आप प्लीज इस तरीके से उन पर इल्जाम मत लगाइए। और वैसे भी कितने प्यारे प्यारे तो हैं, कहाँ मुझे कोई परेशान करता है, कितना ज्यादा मेरे लिए परेशान रहते हैं। आप भी ना ज्यादा सोचते हैं, ऐसे बोलकर उसे समझाती है। चलिए उसे किस करता है, उसे पनिश करने लगता है। इस तरीके से दोनों डिबेट हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से न्यू मैरिड कपल क्योंकि एक दूसरे को देखते तक नहीं है, हाँ जिन और आदम एक दूसरे को देखते तक नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि आदम को कोई लड़की नहीं पसंद और जिन जो कि उसे इसलिए नहीं देखती है क्योंकि उसे इसकी बातें याद आती है कि वो उसकी है नहीं, सिर्फ इसलिए। और वो खुश थी कि उसने उसकी जान बचाई, इसलिए एहसान मानकर वो कुछ नहीं बोलती, ना ही अपना हक मांगती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो जिन होती है वो बड़े प्यार से अपने लिए खाना निकालती है, खा लेती है, अपने रूम में चली जाती है। आदम भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी अपना खाना खाता है, अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही सारे भाई जो कि अपना अपना खाना खा के रूम में होते हैं। नेक्स्ट डे अब इन लोगों को उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना था जिसका नाम जिमिन होता है। शिकी जो कि अब कुछ नहीं बोलता है और दोनों तैयार होकर जल्दी से जिमिन के घर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग जिमिन के घर जाते हैं। तभी शिकी देखता है कि उनका घर कुछ खास नहीं होता है, छोटा ही होता है। मिडिल क्लास फैमिली थी और बहुत ज्यादा ही अच्छे लोग थे। लेकिन तभी शिकी की नजर वहाँ के गार्ड्स पे जाती है जो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से उन लोगों को देख रहे थे, पता नहीं क्यों। शिकी को अजीब लगता है लेकिन वो अभी उनके का रिश्ता लेकर आए थे तो इस तरीके से वहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकते थे। वैसे ही जब लोग अंदर जाते हैं इन लोगों का स्वागत होता है बहुत अच्छी तरीके से। मिस्टर पार्क इन लोगों को बैठाते हैं और मिसेस पार्क इन लोगों को खाने के लिए बहुत सारी चीजें देते हैं और कहते हैं आप लोग प्लीज नाश्ता करिए। ते और जेके दोनों ही नाश्ता करते हैं। तभी अब मिस्टर पार्क कहते हैं कि हम जेके कहता है कि देखिए हम ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, आपको तो पता ही होगा कि आपकी बेटी और मेरा भाई दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपसे कोई बात छुपी तो होगी नहीं। तब मिस्टर पार्क कहते हैं हाँ मुझे पता है। और जेके कहता है हम उन दोनों के लिए रिश्ते लेकर आए हैं, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं आप लोगों को कुछ चाहिए। जेके कहता है देखिए सबसे बड़ी बात आप अपनी बेटी मुझे दे रहे हैं, मतलब मेरे भाई को दे रहे हैं और ये हमारे घर में सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है। हमारे घर में सिर्फ मेरी बेबी के अलावा कोई और औरत नहीं है और अगर आपकी बेटी हमारे घर में आएगी तो बहुत खुशी की बात है और हमें कुछ और नहीं चाहिए क्योंकि आप अपनी बेटी दे रहे हैं, आप अपनी सबसे कीमती चीज अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक बाप के लिए अब उसकी बेटी ही सब कुछ होती है और बाप अपनी बेटी को अगर किसी को देता है तो वो उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है, उसके अलावा तो कुछ और लेना बनता ही नहीं है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में सब कुछ है, आपकी बेटी वहाँ राज करेगी और बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। और आपकी बेटी हमें आपने दी है ना,
तो बस आप समझ लीजिए कि हमें सब कुछ मिल गया है, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जीवन जो कि वही होती है वो खुश हो जाती है, और उसके डैड भी कि ये लोग कितने अच्छे हैं और कितने ज़्यादा समझदार भी। ऐसे ही अब देखो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और जब लोग रोड पर जाते हैं तो यहाँ पर ते जो कि जेकी की तारीफ कर रही थी कि उसने किस तरीके से बात को संभाला, और जब उसने लड़की वाली बात की तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसी पे दोनों किस करने वाले थे तभी सामने से एक ट्रक आती है और तभी जोर से धमाका हो जाता है, गाड़ी पलटते हुए एक कोने में गिरती है। तो आर्मी इस पार्ट को ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। करांगे। लव यू सो मच आर्मी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए स्टोरी कैसी है। लव यू सो मच आर्मी।